Hello, everybody. Hi, I'm Dr. Shilpi, and I am a gynecologist and infertility specialist working in Dwarka with Medicover. And as you know, that I come live time to time to talk about simple topics on infertility, so that हमारे जो patients हैं, जो couples हैं, जो इन problem से deal कर रहे हैं या फिर अपनी pregnancy plan करने की सोच रहे हैं, उनको उनके general queries थोड़े से solve हो सकें and उनको हमारे इस live session से help मिल सके. So today we are discussing that what to expect when you go to your fertility consultant. What do you to expect on the first visit? तो अगर आप ऐसे कपल हैं जो 1 साल से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, तो डेफिनेटली वी ऑलवेज एडवाइस इन ऑल आर लाइव सेशंस वी टेल कि अगर 1 ईयर में आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग एवरी मंथ, तो दिस इज़ द टाइम, हाई टाइम व्हेन यू शुड मीट योर फर्टिलिटी कंसल्टेंट. एंड ये 1 ईयर का टाइम डिक्रीजेज एंड कम्स डाउन टू 6 मंथ्स अगर आपकी एज अगर फीमेल जो हैं कपल में जो फीमेल है उनकी एज मोर देन 35 ईयर्स है, या आपको पहले से पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो तब आप 1 साल का वेट ना करें और आप 6 मंथ्स में ही अपने कंसल्टेंट से मिलें. क्यों ये 1 साल का हम टाइम देते हैं? बिकॉज व्हाट स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट द स्टडीज शो इज़ कि 90% ऑफ द पेशेंट्स विल, इफ देर इज़ नो प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, देर इज नो माइन्यूट प्रॉब्लम समवेयर, they'll conceive in 1 year. So if you have not conceived in 1 year, definitely you need to understand that there is some problem somewhere and now you need help. वाई वी टेल कि आप टाइम से कंसल्ट करें? बिकॉज यहाँ पे बहुत कपल्स जो नहीं समझते हैं इज़ दैट वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम. हम बार बार एम्फोसाइज करते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए, या मान लो आपको कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी करानी पड़े, तो उसके लिए भी जो सबसे बड़ा फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर होता है ऑफ सक्सेस का, वो होता है एक फीमेल की एज. ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम रहते जब करेक्ट एज है तब हम ट्रीटमेंट कर ले. बिकॉज एज द एज एडवांसेस, pregnancy, getting pregnant becomes more and more difficult, and also if you decide to take a treatment, then the success of the treatment falls. तो यहाँ पे हमारा एम बिल्कुल भी कपल्स को डराने का नहीं है, ये नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, बट सिर्फ ये बोलने का, इस बार बार एम्फोसाइज करने का मतलब एम ये है कि इफ़ यू नीड हेल्प एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग हेल्प, देन डोंट डिले. At least know what your status is, where you stand, timely. ठीक है, तो नाउ वी कम टू द कंसल्टेशन. सो सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा एम्फोसाइज करती हूँ कि जब भी आप अपने फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो विद अ इनफर्टिलिटी डॉक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द हस्बैंड एंड वाइफ दे कम टुगेदर. सिर्फ हस्बैंड के आने से भी एक कंप्लीट वर्कअप नहीं हो पाता है, एंड सिर्फ वाइफ के दिखाने से भी एक कंप्लीट वर्कअप जो एज अ डॉक्टर आई वांट टू नो अ कंप्लीट पिक्चर कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, वी आर नॉट एबल टू डू. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अ कपल गोज टुगेदर. वी लाइक टू सी अ कपल टुगेदर व्हेन वी आर काउंसलिंग फॉर द ट्रीटमेंट और यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट. सो फर्स्ट विजिट में जनरली व्हाट वी लाइक, या एनी डॉक्टर फर्टिलिटी कंसल्टेंट में होता है कि वी टेक अ डिटेल हिस्ट्री. विल फर्स्ट विल वांट टू नो कि फ्रॉम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्राइंग, कितने दिन हो गए, कितना साल हो गए आपकी शादी को, और कब से आप साथ में रह रहे हो और एक्टिवली ट्राई कर रहे हो. अब somebody comes to me and tells कि नहीं, हम 4 साल से साथ रह रहे हैं पर हमारी कोइटल फ्रिक्वेंसी इज़ लाइक ओनली वंस अ मंथ. सो दिस इज़ नॉट कॉल्ड ट्राइंग, है ना. ट्राइंग में आपकी कोइटल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको पता है कि कब संबंध रखने से बच्चे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए. देन दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवली ट्राइंग. सो दैट इज़ वन थिंग आई लाइक टू नो. देन आई लाइक टू नो कि कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है कि फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कोई मेडिसिन चल रहे हैं फॉर थायराइड, फॉर प्रोलैक्टिन, फॉर एनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स. द मेल पार्टनर इज़ नॉट डीलिंग विद एनी क्रॉनिक इलनेस. कोई सर्जरीज हुई हैं कि नहीं पास्ट में, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो. अगर आप ऐसे हो कि आपने ऑलरेडी कहीं कहीं ट्रीटमेंट करा रखा है, तो ज़रूर से अपने सारे पेपर्स लेके जाओ
डॉक्टर के पास, बिकॉज पुराने पिछले ट्रीटमेंट से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है कि अच्छा ये कर चुके हैं पेशेंट का, एंड दिस हैज़ नॉट वर्क, सो नाउ लेट मी ट्राई समथिंग एल्स, देन अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो पुराने आपके जितने भी जांच हैं या ट्रीटमेंट हो चुकी है उनके पेपर्स ज़रूर लेके जाना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के एक आइडिया हम ज़रूर लेना चाहते हैं कि साइकिल्स रेगुलर हैं कि नहीं हैं, कि आपको साइकिल्स आते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ विड्रॉल से आते हैं या बहुत ही इरेगुलर साइकिल्स हैं, देन दैट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया कि मे बी दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़ लाइंग। और ऑल्सो आई वांट टू नो कि हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई स्मोकर तो नहीं है, अल्कोहल इनटेक कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, हेल्दी लाइफस्टाइल है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच अ हिस्ट्री टेल्स अस कि वेयर कैन द प्रॉब्लम बी। आफ्टर दैट आई वांट टू डू सम टेस्ट। ठीक है, व्हेन यू गो फॉर योर फर्स्ट कंसल्टेशन द फीमेल शुड बी रेडी फॉर अ ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्कअप। तो हम अल्ट्रासाउंड करके हम देखते हैं कि यूट्रस ठीक है कि नहीं, अगर ओवरीज हैं तो कोई सिस्ट तो नहीं है ओवरी में, और ओवरीज ठीक हैं अगर, तो उनका AFC कैसा है, हाउ इज़ द काउंट, हाउ इज़ द रिजर्व। रिजर्व इज़ समथिंग जो एक फ़ीमेल, बार बार मैं हम अपने हर लाइव सेशन में ये बोलती हूँ कि जब एक फ़ीमेल इज़ बॉर्न तो द नंबर ऑफ एग्स गेट फिक्स्ड इन हर ओवरीज। इसके बाद ओवरीज में दोबारा से अंडे नहीं बनते हैं, और इन्हीं रिजर्व में से हर महीने खर्च होते हैं वो अंडे, और एक समय आता है जब ये ख़त्म हो जाते हैं। तो हालांकि द फॉल स्टार्ट्स आफ्टर 35 बाई बुक, इफ़ बाई गो बाई द बुक, पर आजकल हम बहुत केसेस देख रहे हैं 31 ईयर के एज में, 32 ईयर के एज में बिल्कुल रिजर्व खाली, because of the environmental factors, मतलब we also don't know exactly, but definitely has to be environmental factors, lifestyle factors, जिसकी वजह से, और जेनेटिक भी होता है ये, कि अगर आपकी माँ को ऐसा हुआ हो कि बहुत जल्दी प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया हो, मतलब ओवरीज में अंडे जल्दी ख़त्म हो गए हैं, तो द डॉटर ऑल्सो हैज़ द रिस्क ऑफ दैट। तो इन सब चीज़ों के लिए एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है, टू सी द रिजर्व AFC काउंट कि ओवरीज में हमें अंडे कितने दिख रहे हैं, अच्छी मात्रा में दिख रहे हैं कि बहुत कम दिख रहे हैं। अगर बहुत कम है तो वी लाइक टू रेज एन अलार्म कि बहुत ही कम है, आप जो भी ट्रीटमेंट कराने का प्लान कर रहे हो थोड़ा जल्दी करा लो, नहीं तो फिर इफ़ द रिजर्व गेट्स ओवर देन विल नॉट बी एबल टू डू द ट्रीटमेंट ऑल्सो, एंड द चांसेस विल कम डाउन वेरी मच। उसके ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के अलावा फॉर द फीमेल्स आई वांट टू डू अ हार्मोनल प्रोफाइल विथ एन AMH का टेस्ट हम ज़रूर से कराते हैं फर्स्ट विजिट पे। अगेन AMH और जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है दोनों कंबाइन होके एक हमें आइडिया देता है कि द रिज़र्व अच्छा है। अगर रिज़र्व अच्छा है तो विल टेल कि ठीक है आप आराम से अपना नेचुरल ट्राई IUI करा के फिर विल थिंक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और अगर रिजर्व बहुत कम है तो वी डेफिनेटली एडवाइस कि नहीं, लेट्स डू स्ट्रेट अवे 1 या 2 साइकिल IUI ट्राई करके स्ट्रेट अवे IVF करा लेते हैं, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो और हार्मोनल प्रोफाइल में थायराइड इज़ समथिंग आई वांट टू गेट चेक, शुगर्स एक बार देखना चाहेंगे, प्रोलैक्टिन का क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फॉर द मेल पार्टनर अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू डू अ सीमन एनालिसिस, बिकॉज शुक्राणु का 2-3 चीज़ें हम देखते हैं जब हम सीमन एनालिसिस करते हैं। एक तो हम देखते हैं कि काउंट कैसा है, कम 15 मिलियन से कम है कि 15 मिलियन से ज़्यादा है। अगर 15 और उसके ऊपर है तो वी आर ओके, बट अगर 15 से कम है then again there is an alarm which is raised, and not only count, the thing is not only count is important, what is important is how is the motility of the sperms, are they able to move forward, is the motility good enough, या और मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब कि बनावटी खराबी तो नहीं है कुछ स्पर्म्स में, ऐसा तो नहीं है कि सबके देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्पर्म, तो हेड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, या इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि प्रेगनेंसी तो ठहर रही है लेकिन वो बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं। तो इसके लिए भी देखना कि मॉर्फोलॉजी कैसी है स्पर्म्स की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर 2 टेस्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ट्यूब्स की जांच करना, फीमेल्स की जो यूट्रस के साइड में ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स जो हम जिसको कहते हैं, विच एवरीबडी नोज़ कि जो शुक्राणु और अंडा हैं वो ट्यूब में ही मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट मीटिंग होती है इनकी ये ट्यूब में होती है, और बच्चा ट्यूब में ही बनता है और वहीं रहता है 2 से 3 दिन, और उसके बाद वो बच्चा बच्चेदानी में आके चिपकता है और ग्रो करता है। तो अगर ट्यूब्स बंद हैं
तो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर आप 1 साल के आप 5 साल भी ट्राई कर लो, इफ़ योर ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड तो प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाएगी। तो इसीलिए ट्यूब्स का चेक करना। एंड होता क्या है कि ट्यूब्स ब्लॉक होने के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो पेशेंट्स दे कम टू अस एंड दे टेल कि नहीं मुझे तो महीना आ रहा है रेगुलर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ट्यूब्स क्यों बंद होंगे। तो ये हम उनको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि जब ट्यूब्स बंद होते हैं तो ऐसा नहीं होता है, महीना आपका रेगुलर आता रहेगा, आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी ट्यूब्स हो सकते हैं कि बंद हो। ठीक है, तो ट्यूब्स की जांच कराना, जो HSG करके हम एक टेस्ट करते हैं, बेसिक सा टेस्ट टू टेस्ट द ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं, वो ज़रूर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि लेट्स चेक द ट्यूब्स। तो अगेन टू समराइज, टू सी द अमाउंट ऑफ एग्स, टू सी इफ़ द एग्स बन रहे हैं कि नहीं, रप्चर हो रहे हैं कि नहीं। एग्स बन रहे हैं कि नहीं और रप्चर हो रहे हैं कि नहीं वो आपको फर्स्ट विजिट में नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से 2-3 बार स्कैन कराने के लिए मिलना पड़ेगा। सो कि डे 14 के आसपास एक बार दिखाना पड़ेगा कि फॉलिकल बना कि नहीं और वो फॉलिकल रप्चर हुआ कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है अंडा तो बन रहा है लेकिन वो रप्चर ही नहीं हो पा रहा है, तो जब तक अंडा फूटेगा नहीं, रप्चर नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखी जाती है बहुत सारे कपल्स में जिनको PCO होता है, उनमें पता चलता है कि इतने अंडे हैं, क्योंकि तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी अंडा एक साइज़ जो बड़ा होना होता है वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, सारे छोटे छोटे रह जा रहे हैं और उसकी वजह से बड़ा नहीं हो पा रहा है और फूटता नहीं है, और उसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो फॉर अ फीमेल पार्ट वी नीड टू सी कि अंडे का रिजर्व कैसा है और अंडा बन रहा है और फूट रहा है कि नहीं। वी नीड टू सी कि ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस ओवरी सब ठीक हैं कि नहीं। एंड फॉर द मेल्स वी नीड टू सी कि उनका सीमन एनालिसिस नॉर्मल है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस we do some blood tests to see the hormonal profile of the males and the females. These are the general checkup which you need to know कि these are the things which your fertility doctor is going to advise. एंड बिफोर एंडिंग अगेन आई वांट टू एम्फसाइज कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके सारे टेस्ट के रिपोर्ट आ जाएं तो आप दोबारा मिलने जाओ डॉक्टर से, है ना। आई यूजुअली लाइक टू कॉल देम बैक विद ऑल द रिपोर्ट्स एंड देन काउंसिल देम अकॉर्डिंगली कि भाई दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट इट। But 20 to 30% times it happens with couples dealing with infertility ki we find that everything is normal. The tubes are normal, the eggs are forming, they are normal, the reserve is okay, and the sperm is also okay, and still there is no pregnancy. So this doesn't mean that everything is normal. That is a simple take home message which you need to understand today, कि ज़रूरी नहीं है कि सारे टेस्ट नॉर्मल आएँ तो हर चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि अगर हर चीज़ नॉर्मल होती तो आपको प्रेगनेंसी ठहर गई होती। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। एंड द सिंपल रीज़न दैट वी आर नॉट एबल टू पिकअप इज़ क्योंकि उन इंटरनल स्मॉल प्रॉब्लम्स को टेस्ट करने के लिए या तो हमारे पास टेस्ट नहीं है, और या तो हैं तो वो टेस्ट बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं है, या दे आर वेरी कॉस्टली। तो ऐसे केसेस में फिर डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन जिससे आप ट्राई कर रहे हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द फीमेल एंड सारा कुछ कंसिडरेशन में लेते हुए डॉक्टर आपको सही इलाज बताएंगे कि सिंपल इलाज करेंगे कि हम डायरेक्टली IVF करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन यूजफुल लगा होगा। तो अगर आप अगेन आई लाइक टू एम्फसाइज कि अगर आप ऐसे कपल्स हैं जो 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है तो ज़रूर अपने इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलें एंड आगे का जर्नी तय करें, मतलब आगे एटलीस्ट समझें कि आगे क्या चीज़ की ज़रूरत है और कौन से इलाज की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन WhatsApp इफ़ यू हैव एनी डाउट्स. The number is there on my Facebook page.